कृष्ण की वाणी। बच्चे, जब विश्वास करते हो मुझ पर, जब अपने कान्हा के ऊपर विश्वास है, तो फिर ये भी विश्वास करो कि मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। और असंभव कैसे संभव बन जाता है ना, जब तुम कृष्ण के बच्चे होते हो ना, तो असंभव संभव कैसे बन जाता है ना, ये भी तुम देखोगे मेरे बच्चे। जो तुम सोच रहे हो ना अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी होगा नहीं, तो वो तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हें लगता है कि वो चीज़ तुम कभी कर ही नहीं सकते, उन ऊंचाइयों तक तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जो लोग पहुंचे हैं वो बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन तुम एक चीज़ भूल रहे हो, उन्हें बुद्धिमान भी मैंने ही बनाया, मेरे ही आशीर्वाद से वो वहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब सोचो ना, हर किसी बच्चे के 2 कान, 2 आँख, 1 नाक है और पूरा शरीर है, 2 हाथ, 2 पैर, सबका ऐसा ही है ना। तो फिर कुछ बच्चे मेरे इतने आगे कैसे निकल गए, इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गए, और कुछ जहाँ के वहाँ ही कैसे रह गए? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो मेरे बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे, वो मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए मैंने उन्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जिसके कारण वो वहाँ तक पहुँच पाए हैं, उन ऊंचाइयों तक पहुँच पाए हैं, वो उड़ान भर पाए हैं। और वही उड़ान, वही चीज़ें मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। और जो नास्तिक है ना, जो मेरी शरण में नहीं आते, जो मेरी शरण में आना नहीं चाहते, वो ऐसे ही गलत रास्तों की तरफ भटकते हैं, और वो अपने कर्मों से ना अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। फिर वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। वो जहाँ पर स्थिर है ना, वो वहीं पर ही स्थिर रह जाते हैं। और यही कारण है मेरे बच्चे कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और जो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं ना, मेरा नाम लेकर, उन्हें फिर कोई नीचे नहीं कर सकता। वो बहुत आगे जाते हैं, वो बहुत तरक्की प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो अपने जीवन में। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने मुझे आज भोजन खिलाया ना अपने हाथों से, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुम ना इसी तरीके से मेरे पास आकर बैठ जाया करो। जब भी तुम्हारे मन में उलझन हो ना, जब भी परेशान हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बात किससे कहूँ, अकेलापन महसूस होता है ना, कभी कभी लगता है ना कि जो मेरे मन की बातें हैं मैं किसी से कह नहीं पाता, किसी से कह नहीं सकता, तो सीधा मेरे पास आओ, मुझसे कहो। मुझसे कह सकती हो ना, कह दो, क्योंकि वैसे भी मैं ब्रह्मांड नायक हूँ, मैं तो अंतर्यामी हूँ मेरे बच्चे। ऐसा क्या है इस दुनिया में, ऐसा क्या है जो मैं पढ़ नहीं सकता, किसी के मन की जान नहीं सकता? मैं तुम्हारे मन की जान लेता हूँ मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारे मन में कुछ भी हो, चाहे तुम मुझसे कहो ना कहो, तुम्हारे मन के सच्चे भाव, तुम्हारे मन में झूठ, तुम्हारे मन में लालच, तुम्हारे मन का प्रेम, तुम्हारे मन का गुस्सा, नाराज़गी, मुझे सब पता होता है कि किसके लिए तुम्हारे मन में कैसे भाव है। लेकिन बस तुम्हारे मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। जब तुम अपनी सारी बातें ईमानदारी से मुझसे अपने शब्दों में कहते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं उसका हल तुम्हें नहीं देता। जैसे अगर मेरा बच्चा मुझसे कहे आकर कि हे कृष्ण, मेरे मन में उसके लिए गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, लालच उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अगर तुम ऐसा कहोगे ना, तो देखना कि कैसे तुम्हारे मन में से वो लालच, वो नकारात्मक विचार कैसे छू मंतर मैं कर देता हूँ ना, कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन जब तक मेरा बच्चा मुझसे कहेगा नहीं कि उसके अंदर जो कमी उसे दिखाई दे रही है, उसे दूर करना है उसे, तब तक मैं कैसे करूँ बताओ? मुझसे कहो तो सही कि कृष्ण, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे मेरे अंदर ये कमी लग रही है, तो मैं तुम पर गुस्सा थोड़ी ना करूँगा, नाराज़ थोड़ी ना होऊंगा। अरे पगले, तू तो इंसान है मेरे बच्चे, और इंसानों से गलतियाँ होती हैं। मैंने ही तो इंसान बनाया है ना। इंसान के अंदर अच्छाई है तो बुराई भी है, गुण है तो कमियाँ भी है ना। तो फिर सब कुछ है तुम्हारे अंदर, मुझे मालूम है। अगर कभी कभी कुछ गलत भावना आ भी जाती है, तो मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे मन में अच्छाई भी है, तुम अच्छे भी हो। और मुझे गलतियों को हटाकर, तुम्हारी कमियों को पीछे कर कर तुम्हें अच्छा देना, अच्छा करना, अच्छा बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बनाकर रहूँगा। और तुम्हें ना मैं अपने बच्चों की संगति में भेजूँगा। मेरे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनसे तुम जुड़ोगे। हो सकता है कि वो मुझे कृष्ण के रूप में ना पूजे, हो सकता है कि वो मुझे किसी और ईश्वर के रूप में, और किसी नाम से, और किसी रूप में
अलग अलग रूपों में पूजें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर से जुड़े नहीं या वो मुझसे जुड़े नहीं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। हो सकता है कि कोई हनुमान को मानने वाला हो सकता है कि कोई महादेव को मानने वाला हो। तो अलग अलग रूपों में मैं हूँ ना। तुम जहाँ भी जाते हो मेरे दर्शन पाते हो मेरे बच्चे। अगर तुम महादेव के रूप में भी जाओगे ना तो वहाँ भी तुम्हें मेरे दर्शन होंगे हर जगह। तो मैं अपने उन बच्चों से भी तुम्हें मिलवाऊँगा जो आध्यात्मिक रास्तों से जुड़े हुए हैं, जो आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। तो उन बच्चों के साथ मिलकर ना तुम्हें सकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे। और जब तुम अपनी बातें उनसे कहोगे ना, अपनी चिंताएं कहोगे, अपनी समस्या कहोगे ना, तो देखना बहुत जल्दी तुम्हें हल मिल भी जाएगा। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कहीं तुम जाना चाह रहे हो ना, वहाँ पर चले जाना। और वहाँ पर जाओ तो मन से जाना, पूरे दिल से जाना और पूरी तैयारी के साथ जाना। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना कुछ चीज़ें ऐसी भी घटित होंगी जिसके लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ सवाल जवाब होंगे जहाँ तुम्हें देने होंगे मेरे बच्चे। तो पूरी तैयारी के साथ जाना। अगर सफल होना चाहते हो तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। और सुनो, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ ना, अगर मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तो वो भी एक आशीर्वाद ही है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, मैं हर किसी के जीवन में नहीं होता। ऐसे मेरे हज़ारों करोड़ों बच्चे हैं। मैं हर किसी के जीवन में नहीं हूँ ना। हर कोई मुझे नहीं मानता ना, हर कोई मेरा नाम नहीं लेता। तुम सोचो कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे मुख से हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा ये निकलता है ना। तो वो यूं ही नहीं निकलता। और अब भी देखो, तुम्हारे मन में मेरे साथ साथ चल रहा है। जब मैं राधे कृष्ण बोलता हूँ तो तुम भी राधे कृष्ण बोलते हो। तुम्हारे मन में से भी राधे कृष्ण निकलता है ना। तो वो यूं ही नहीं निकलता। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ ना, इसलिए निकलता है। तुम्हारा प्यार है मेरे साथ, इसलिए निकलता है। और यही प्यार मुझे तुमसे बांधे हुए है मेरे बच्चे। मैं तुमसे बंधा हुआ हूँ। मैं कहीं जा ही नहीं सकता। और आज से नहीं, मैं जन्मों जन्मों से तुमसे जुड़ा हुआ हूँ मेरे बच्चे। इस जन्म में तुम्हें इंसान का जन्म मिला, लेकिन इससे पहले भी तुम मुझसे जुड़े हुए थे ना, और आगे भी मुझसे जुड़े रहोगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो और मेरे ही पास रहोगे, मेरे ही चरणों में रहोगे मेरे बच्चे। और सुनो, लड़ने की बजाय ना, अगर तुम बातों को आराम से बात कर कर सुलझा लो। बहस करने से अच्छा है कि अपनी बातों का जिक्र करो, सामने वाले के सामने अपनी बातों को रखो, साझा करो। और अगर कोई ऐसा करता है ना, बिना बहस किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए अपनी बातों को साझा करता है और समझाने की कोशिश करता है सामने वाले को, तो विश्वास मानना मेरे बच्चे, जो उसका फल निकल कर आता है ना, जो उसका निर्णय निकल कर आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया होता है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि वहाँ पर फिर दोनों पक्षों के हिसाब से चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एक समझाता है और दूसरा समझता है मेरे बच्चे। और जहाँ एक समझदार है और दूसरा सुनना नहीं चाहता, तो वहाँ पर बहस होती ही होती है। और जहाँ पर बहस नहीं होती ना, जहाँ पर चीज़ों को प्यार से या फिर गंभीरता से समझाया जाता है, एक दूसरे को समझदारी दिखाई जाती है ना, वहाँ पर फिर बहस का कोई सवाल ही नहीं है मेरे बच्चे। और यही समझदारी है कि अगर तुम अपनी बातों को तरीके से समझाना सीख जाओ, अपने शब्दों को सीख जाओ, और कोशिश किया करो कि अपने शब्दों में वज़न हो। तुम्हारे शब्दों में ऐसे वज़न हो कि कम बोलो, लेकिन कुछ ही शब्दों का इस्तेमाल करो। और वो शब्द ऐसे हों, इतने भारी हों कि सामने वाले को लगे कि हाँ, कि तुमने कुछ कहा। और वो उन बातों को सोचने पर, उन शब्दों के द्वारा मजबूर हो जाए कि तुमने क्या कहा, और वो मानने पर मजबूर हो जाए। तो ये चीज़ें करना सीखो, ये तुम्हें आनी चाहिए। क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, यही कला है मेरे बच्चे, कि बिना बहस किए अपनी बातों को कैसे मनवाया जाता है। और कई मेरे बच्चे इतने बेवकूफ़ होते हैं कि बस वो बहस करने में ही अपना सारा समय निकाल देते हैं और निर्णय कुछ नहीं होता उनके पास। लेकिन तुम ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ऐसी बेवकूफ़ियां बिल्कुल मत करना अपने जीवन में। ना अपना समय व्यर्थ करो, ना अपनी चीज़ों को व्यर्थ करो। समझ आया? खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।